जय हिंद दोस्तों। माय यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि यूपीएसआई में 0.7 से फाइनल आउट होने के बाद भी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल डीवीपीएसटी क्यों छोड़ रहा हूँ, कितने नंबर हैं मेरे, इस पर भी बात करेंगे। और कहाँ नौकरी कर रहा हूँ इस टाइम और कैसी नौकरी कर रहा हूँ, और मैं सिपाही में क्यों नहीं जाना चाहता हूँ बाहर यहाँ से। इन सब पॉइंटों पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ कि डीवीपीएसटी छोड़ दूँगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो बहुत सारे मित्र उल्टे पलटे कमेंट करते हैं कि भाई करा लेगा, ये करेगा, वो करेगा। मतलब कुछ को तो हो सकता है कि पता नहीं हो कि कहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्या है। अगर पता हो तो शायद ऐसी बातें ना करें, क्योंकि मैं यूपीएसआई फाइनल में जो है आउट हो गया। तो मैंने जो गलती है वो उसमें क्या करी, मैंने यूपी ट्रिपल एस सी अगर फॉर्म भरा होता पैट का, तो कुछ वैकेंसी ऐसी थी जिनमें मैं बेहतर कर सकता था। अगर मान लो जैसे कहीं से अगर नौकरी छोड़ के जाओ, अगर उससे बेहतर मिले तब जाना चाहिए, और संतुष्टि होनी चाहिए अपने को। अगर दूसरी नौकरी में भी आप गए, वहाँ पे भी आप 1 साल ट्रेनिंग कर 9 महीने ट्रेनिंग कर रहे हो, दूसरी जगह भी आपने 9 महीने मतलब 12 महीने पूरा 1 साल ट्रेनिंग की है, 11-12 महीने। वहाँ से अगर आप दूसरी जगह जा रहे हो और सेम पे की अगर नौकरी है, सेम पोस्ट है, तो आप दूसरी जगह ट्रेनिंग तो नहीं करना चाहिए। अगर सिविल जॉब मिलती है, जैसे अगर मैं मान लो लेवल 3 की अगर कर रहा हूँ, तो लेवल 3 में जा रहा हूँ, तो अगर सिविल जॉब है तब तो ठीक है। और वर्दी वाली नौकरी पे ही अगर जा रहा हूँ, तो फिर अगर जितने समय में अगर मान लो वहाँ पर ट्रेनिंग करोगे, अगर इतनी मेहनत अगर किसी भी एग्ज़ाम में कर दी, यूपी ट्रिपल एससी में कई वैकेंसी ऐसी आती हैं जिसमें अगर इतना एफर्ट लगा दिया तो वहाँ पे बेहतर हो जाएगा। और मेरा यूपी ट्रिपल एससी में भी बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। फॉरेस्ट गार्ड 655 वैकेंसी थी, उसमें भी फाइनली सेलेक्ट हो गया था। तो हमारा ट्रेनिंग का 38वां वीक चल रहा था। और बात करें कि यूपी लेखपाल था, तो उसमें भी जो है पहली लिस्ट में सेलेक्टेड था, फाइनल नहीं हो पाता। 81 ऐसे कुछ गई थी ओबीसी की, और 77 ऐसे कुछ नंबर थे, और 75 पॉइंट कुछ लगी थी, मतलब पहली कट ऑफ। तो उस टाइम भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो सेम पे था। फिर इतना ज़्यादा वो भी नहीं था, तो उसमें भी अपना स्ट्राइक रेट यूपी ट्रिपल एससी में अच्छा रहा है। और पहला वाला पैड दिया था, उसमें भी अपना परसेंटाइल भी अच्छा खासा बना था। 2000 जो पहले वाला 21 था, या 21 वाला था, हाँ, जो स्टार्ट हुआ था। फिर हम लोग पैट की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एसआई की तो तैयारी मुश्किल है मैं कर पाऊँ, क्योंकि 0.87 से फाइनल आउट हूँ। मन थोड़ा टूट गया, क्योंकि जिसके चक्कर में मैंने बहुत सारे एग्जाम छोड़े। एनटीपीसी का सीबीटी 2 पे अच्छा काम नहीं किया। अगर उसका सिलेबस पढ़ लेता, मैं थोड़ा करंट वगैरह देख लेता, वहाँ पे एडवांस मैथ वगैरह अगर थोड़ा कर लेता, 4-5 क्वेश्चन एडवांस मैथ के बढ़ जाते, 3-4 करंट के बढ़ जाते, 5-6 क्वेश्चन उधर हो गए, एनटीपीसी सीबीटी 2 में हो जाता। मेरा मालदा जोन था, कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गई थी। पर मैंने यूपीएसआई के चक्कर में बहुत कुछ छोड़ा। 3 साल से तैयारी भी कर रहा था। मेरा वही था, हमारे यहाँ पे बोलते बन एक गोली एक टारगेट, तो मेरा वही था, एक गोली एक टारगेट। पर अब अपना अपना जो है मकसद वो चेंज कर दिया है। अब ये है कि एक गोली दो टारगेट। अब एक गोली दो टारगेट के साथ हम चलेंगे। अब एक गोली दो टारगेट कैसे करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है। तो सबसे ज़्यादा वही है पॉइंट कि यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी में क्यों छोड़ रहा हूँ। मेरा भाई कारण ये है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का डीवी मैं नहीं दूंगा, और दूँ तो देख लेना भाई, लिस्ट में नाम सर्च कर लेना। कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है, तुम कुछ भी बोलो भाई, सिपाही की नौकरी समझ रहे हैं हम, जहाँ भी कर रहे हैं यहाँ पे सिपाही की नौकरी यहाँ कर रहे हैं। यहाँ से करने के बाद भी मैं वहाँ जाऊँ, 1 साल लगभग, हाँ, वहाँ ज्वाइनिंग होते होते अक्टूबर-नवंबर हो जाएगी, फिर ट्रेनिंग होते होते 2027 गुजर जाएगा, 2028 से हमारा कहीं भी पोस्टिंग चालू होगा। तो 2028 से मतलब मैं सबसे जूनियर सिपाही कहलाऊँगा, और 2028 तक यहाँ पे हमारी 5 साल सर्विस हो जाएगी, 5-6 साल। इतने में भी अगर कहीं नहीं हुआ, अगर भगवान ने नहीं चाहा, तो अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश करेंगे, जब तक ऊपर वाला ठप्पा नहीं मारता। अगर यहाँ भी रहेंगे तो तब तक तो हमारी दूसरी पोस्टिंग भी आधी हो चुकी होगी, और प्लेन में पोस्टिंग मिल जाएगी। तो हमारी भी नौकरी पुलिस जैसे ही, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। बाकी की होता है, कहीं कहीं एरिया ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड ड्यूटी है, पर कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है दोस्त, कोई बात नहीं, करेंगे। बाकी की अगला पॉइंट है कि कितने नंबर बन रहे हैं और कौन सी शिफ्ट है। देखो, नंबर मेरे बन रहे हैं 258 नंबर बन रहे हैं। 9 की पहली शिफ्ट है, जो ओबीसी कैटेगरी है। जनरल में भी रहेगा तब भी इतने में 100% आ जाएगा। इतनी कट ऑफ वैसे भी नहीं जा रही, और रनिंग में देखना कितने बार हूँ। तो कुछ लोग बोलेंगे कि जब पेपर दिया ही क्यों, जब नहीं नहीं करना था। तो देखो भाई, कोई कितना भी नंबर वाला सही, अगर वो डीवीपीएसटी छोड़ देता है तो किसी की भी सीट का कोई नुकसान नहीं होगा। और मैं 5 साल सिक्योरिटी की नौकरी करके आया हूँ, मैं बेरोजगारी का कलंक जानता हूँ। मैं चाहूँ तो डीवीपीएसटी भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं दूंगा। मैं चाहूँ तो वीडियो बनाने के चक्कर में दूँ, लेकिन नहीं दूंगा मैं। क्यों, किसी भाई का, हमारे कोई भी हमारे भाई का नुकसान ना हो, एक सीट का उसका फ़ायदा हो जाए, इसलिए बेरोज़गारी अच्छी तरह से जानता हूँ। पेपर इसलिए दिया था भाई, अगर मैं पेपर नहीं देता तो कुछ बंदे ऐसे थे इस बैच में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो ये कहते कि अरे तुम पे तो निकला ही नहीं। मतलब भविष्य में कभी कोई ये नहीं कह पाया, अरे तुमसे यहाँ भी कोई कहने लगे कि मतलब अरे तुम पे तो सिविल का निकला नहीं, तो दिखा सकते हम भाई निकला क्यों नहीं। ये देखो, ये निकाला है, इतना कट ऑफ गया था और इतना हमारा था नंबर।
ठीक है, उसके मुंह पे मार सकते हैं बिल्कुल तुरंत। पहली बात तो लोगों को हमें जवाब देना नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति अगर आ जाए उसके लिए मैंने दिया था। और कुछ हमारे 60,000 वाले बैच वाले थे, ज़्यादा हीरो बन रहे थे कि अरे तुम तो उधर निकाल दिया, इधर नहीं निकाल पाओगे। तो जो भाई डिफरेंट एग्जाम 10-12 एग्जाम अगर निकाल चुका हो ना, अगर फाइनल्स आउट हो जाए 1-2 नंबर से, तो ज़्यादा वो नहीं करते कि वो नहीं निकाल सकता सेम सिलेबस का। और इस सिलेबस को तो मैं 2018 से पढ़ रहा हूँ, जो यूपी पुलिस और एसआई का सिलेबस है, ये 2018-19 से पढ़ रहा हूँ। ये तो दिमाग में गूंजता है, सिलेबस क्लिक कर लेता है तुरंत। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में 129 इसलिए हुए, मैंने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दी ना, ये 135 प्लस भी हो सकते थे। पर कोई बात नहीं, उन सारी बातों को छोड़ो। पर मेरा मकसद वही है कि मैं जाऊंगा तो इससे ऊंची पोस्ट में जाऊंगा, नहीं तो यहाँ रहूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है कि सैलरी वहाँ पे क्या है, और एक बात और है, यहाँ पे सीआरपीएफ में क्या होता है, अगर कोई बंदा जैसे सिविल अगर जैसे बराबर वाली नौकरी पर जाता है तो उसके लिए देना पड़ता है ट्रेनिंग का खर्चा। ट्रेनिंग का खर्चा आता है लगभग 3 लाख के आसपास। अब एक बात खुद सोचो, 50 प्लस सैलरी यहाँ पे मिलती हो 55 के आसपास, जहाँ 55 की सैलरी हो और वहाँ मिल रही हो 34 के, 21 के, यहाँ पे कम है। और प्लस जो 3 लाख का जुर्माना दे के जाओगे फिर उसको काटोगे, तो वहाँ पे और ज़्यादा किल्लत भरी ज़िंदगी हो जाएगी। वहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे पास रेडियो ऑपरेटर हैं, 1-2 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनसे बात होती रहती 20 बैच वाले, तो वो भी ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा खुश नहीं है कि मतलब पैसा मिलता है कम। वहाँ 34-35 हज़ार में क्या ही हो पाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर उधर खर्चा भी ज़्यादा होता है जैसे रहोगे। बाकी सिविल वालों का थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, पर सोशल मीडिया का ज़माना है, आगे ज़माना ऐसा हो रहा है 19-20 क्या 18 भी नहीं हो पाएगा, एक समय वो आएगा। एसआई में अगर लग जाता तो उसका सैलरी ठीक था, अपनी सैलरी पे ही खुश रहते आराम से। हालांकि लोड पड़ता तो कोई बात नहीं, मज़ा आता काम करने में, जब पावर रहती है आपको तो अच्छा भी लगता है, मेहनत करते भी अच्छा लगता है। एसआई तक तो ठीक था। तो ये है मेरा मेन मकसद। 2-3 पॉइंट जो मैंने बता दिए वो हैं। एक तो मैं ये है कि सेम पोस्ट पर या नीचे पोस्ट पर नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है आगे बढ़ना। जब मैंने स्टार्ट किया था तो सिक्योरिटी गार्ड से स्टार्ट किया था, अभी यहाँ तक पहुँचा सीआरपीएफ तक, फाइनल आउट भी हो गया। अगर जाना है तो ऊंची पोस्ट में जाना है, और अगर सेम पे भी जाना है तो सिविल जॉब में जाना, जैसे आपका लेखपाल हो गया या बीडीओ हो गया या जूनियर असिस्टेंट वगैरह हो गया, जो लेवल 3 की जॉब है उनमें जाना है। थोड़ी ऑफिशियल टाइप की नौकरी है, मतलब जो है लगे कि अधिकारी लगा रहता है पीछे, या मतलब जो है वैसे, तो उस तरह की नौकरी है। तब तो एक बार को प्लान बना सकता हूँ, तो वही मैं टारगेट कर रहा हूँ। अगला पॉइंट कर रहा हूँ, बोल है मैं कहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मैं नौकरी कर रहा हूँ इस टाइम सीआरपीएफ में, लगभग मुझे हो गए 3 साल लगे हुए। एक बंदा कमेंट भी कर रहा था, अरे ऐसे को ऐसे छोड़ देता है, तो भाई 3 साल नौकरी लगे हुए सीआरपीएफ में। अब वहाँ जाऊँगा तो 5 साल और पीछे हो जाऊँगा कांस्टेबल में जाने से, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। बाकी की और नौकरी कैसी नौकरी है, नौकरी भाई आप सब लोग जानते हो सीआरपीएफ की कैसी नौकरी है। बाकी अगर डिटेल्स में वीडियो चाहते हो तो बना दूंगा, वो कोई बात नहीं। अगला पॉइंट है सीटी में क्यों नहीं जाना चाहता, बता दिया कि सीटी में सिपाही में क्यों नहीं जाना चाहता, आपको सब बता दिया। और बात रहेगी तैयारी की, तो तैयारी किसकी कर रहा हूँ, तो तैयारी हमारी ज़ोरों शोर से यूपी ट्रिपल एस सी पैट की चल रही। यूपी ट्रिपल एस सी पैट में मतलब कोई साल भर के अंदर 1-2 एग्जाम ऐसे आ जाएंगे जिसके लिए हम एलिजिबल होंगे। अगर ग्रेजुएशन लेवल का नहीं आएगा तो इंटर लेवल का आएगा, भले ही लेवल 3 का होगा। अगर मतलब सिविल जॉब मिलेगी तो वहाँ से अपना जो है अच्छा खासा हिसाब किताब हो सकता है। बाकी की एसआई की तैयारी फ़िलहाल तो मैं जो है नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मन टूटा हुआ है। बाकी अगर आप लोग अगर कहोगे तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो बाकी ये था मेरा ना जाने का कारण, नंबर भी बता दिए। बाकी आप सब लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आप अपना सजेशन दे सकते हो, डिसीजन तो मेरा है ही कि जो है क्या करना है। बाकी फिर भी आप लोग अगर कोई पुलिस वाले देखते हैं, अगर पॉजिटिव पॉइंट हैं तो बता सकते हैं। जय हिंद।